जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। संतोष का फल मीठा। मैं आप लोगों के बीच ये कहानी लेकर के आया हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पूरा का पूरा सुनेंगे, स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि जबरदस्त कहानी है और पूरा का पूरा जो है मजा आने वाला है। तो पूरा का पूरा सुनिएगा। संतोष का फल मीठा, ये कहानी का नाम है। दोस्तों, एक बार की बात है, एक देश में, इस देश का राजा बहुत बड़ा दानी, बहुत बड़ा पराक्रमी और सर्वगुण संपन्न होता है। दोस्तों, दान पुण्य करने में वो बहुत आगे रहता है। समय धीरे धीरे बीतता है। एक बार ऐसे होता है कि बगल के राज्य में, यानी कि पड़ोस के राज्य में जो है बहुत बड़ा अकाल हो जाता है। अकाल ऐसा हो जाता है कि आदमी खाने खाने के मोहताज हो जाते हैं। जब उस राजा को इस बात का पता चलता है तो वो राजा क्या करते हैं, तो दिन और रात का खाना बना करके सबों के बीच बांटने का निर्णय करते हैं। जो हर गली हर नुक्कड़ पर जाकर के सबों को खाना दिया जाए। तो बारी बारी से सबको जो है खाना मिलता था। उसी खाना बांटने के मध्य में हमने हर किसी ने देखा होगा कि जहां पर कहीं कोई भी चीज अगर बट रहा होता है तो वहां पर भीड़ जो है बहुत ज्यादा लगती है कि पहले हमको चाहिए तो पहले हमको चाहिए। लेकिन उस भीड़ में, उस खाना बांटने की भीड़ में एक लड़की जो थी, उसके अंदर में बहुत बड़ा सब्र था। वो सबसे पीछे खड़ी रहती थी और जब सबको मिल जाता था तब वो पहुंचती थी, तो उनको भी खाना मिलता था। वो जो है खाना लेकर के जाती तो अपने घर के अंदर सब के साथ मिल बांट करके खाती। ऐसा करते करते 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, खाना जो है मिलता था और सब कोई मिल बांट करके खाते थे। लेकिन दोस्तों, कहते हैं कि सब्र का फल मीठा, तो ये बात सत्य है। वो अगले दिन ऐसा हुआ, जबकि खाना बट रहा था, उसी पल में फिर वो लड़की अपने बारी आने का इंतजार कर रही थी, पीछे में खड़ी होकर के। फिर जब उसका बारी आया तो उसको भी खाना मिला, लेकिन सबसे लास्ट में जब वो घर आई, जब रोटी को तोड़ी तो रोटी को तोड़ने पर जो है उसमें उसको सोने का मोहर मिला। सोने का मोहर देख करके अचंभित रह गई, ये क्या है। वो अपने पेरेंट्स को दिखाई तो उनका पेरेंट्स ने कहा ये सोने का मोहर है। तो कुछ पल के लिए जो है सब खामोश हो गए। फिर जाकर के उस लड़की ने सोची कि नहीं नहीं, ये गलती से जो है हमारे खाने में आ गया है। जो राजा सबको खाना दे सकता है, उससे क्या पता कोई गलती या कोई मिस्टेक हुआ हो जिसमें खाने में सोने का मोहर आ गया। तो हम उनको जो है जा करके ये मोहर वापस कर देते हैं। ऐसा सोच करके वो लड़की ने क्या की, तो अगले दिन उस राजा के घर पहुंची और राजा के घर पहुंच करके वो मोहर राजा के हाथ में सौंपते हुए बोली, हजूर, मेरे राज्य में तो अकाल पड़ा ही है और उस अकाल में आप मेहरबान होकर के सबको खाना बांट रहे हैं। तो हमारे खाने में सोने का मोहर आ गया था, इसलिए मैं आपको लौटाने आई। यह कह करके राजा को वापस किया। राजा ने जो है उस लड़की को देखा और उसकी एक संतुष्टि, उसकी संतोष को देखा तो राजा कुछ पल के लिए सोचने लगा। राजा के वंश में कोई भी नहीं था। राजा ने तभी जो है निर्णय लिया कि इस लड़की के अंदर में किसी भी तरह का कोई लोभ, कोई लालच नहीं है। अगर लोभ लालच रहता तो ये जो है सोने का मोहर अपने घर में रख लेती।
आने वाला समय में मैं इसके नाम ये पूरे राज्य जो है करके और फिर मैं अपनी अंतिम सांस लूंगा। एक जो है उसके नाम का जो है एक पेपर तैयार करती है, इस पेपर पर उसका नाम और पता सब कुछ लिखती है, लिख लेते हैं वो राजा साहब और बोल देते हैं कि मेरे मरने के बाद ये पूरे राज्य का जो है अधिकारी वो लड़की है जिसने हमको सोने का मोहर वापस दिया है। तो इसी पर कहते हैं कि सबर का फल मीठा। दोस्तों वो लड़की जो है सबर के साथ खड़ी थी खाना लेने के लिए कि मेरा बारी आएगा, मेरा नंबर आएगा तो जाकर मैं खाना लूंगी। तो उसका नंबर जब आता है तो उसकी किस्मत की तख्ता जो है पलट जाती है। इसीलिए हम सबको जिंदगी में सबर और धैर्य के साथ जो है काम करना चाहिए और धैर्यता के साथ रहना चाहिए। अपनी सबर और धैर्य को कभी भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि संतोष जो है बहुत बड़ा प्रसाद होता है दोस्तों। तो मिलते हैं एक और कहानी के साथ अगले वीडियो में, और आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलेंगे। साथ साथ मेरे चैनल किस्सा कहानी को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल का बटन दबा करके ऑल जरूर करेंगे। मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।